सर, सबसे पहले तो आपको अवार्ड की बधाई। और मैं आपके इतने करीब हूँ कि आपके लिखे गीतों की बहती हवाओं की बेचैनी को महसूस कर सकता हूँ। अब मेरे साथ दिक्कत ये है कि इतने सालों से आप इतने सारे सवालों से गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे नया क्या पूछूं। तो मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि ऐसा कौन सा सवाल है जिसे आप चाहते हैं कि मैं ना पूछूं और ऐसा कौन कौन से सवाल हैं जो अभी तक आपसे पूछे नहीं गए, जो चाहते हैं कि मैं पूछूं। अब ये बहुत बड़ा सवाल है आपने सवाल कोई सवाल बना दिया। ये बहुत बहुत सबसे पहले मैं दैनिक भास्कर ग्रुप का और इस खूबसूरत माहौल में मुझे ये इतना बड़ा सम्मान देने के लिए जिन जिन लोगों की सूची में मुझे जोड़ा गया है, मैं बहुत 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 आभारी हूँ। और इतना इस सम्मान को मुझे दिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। और आप सब लोगों के बीच में, सुधीजनों के बीच में आना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर लगातार 2 बार मंच पे चढ़ना और अपनी बात कहना, तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब सवाल मुझसे कौन सा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। मुझे एक सवाल जो लगता है कि दरअसल आप जो सवाल पूछना चाहे पूछिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा सवाल नहीं पूछना चाहिए, मुझे ये भी नहीं पता कौन सा पूछा जाना चाहिए। तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो मेरे प्रति, मैं तो वो हूँ ना आजकल, जो अभी कल डीप सीक आया है ना, ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स है, खुले किताब, आप जिसको जो पढ़ना है पढ़ लें। तो एक पत्रकार के तौर पर जो महसूस करता हूँ, हमारे साथ कई बार क्या होता है कि कोई अच्छी खबर हमारा कोई दूसरा पत्रकार साथी लिखता है, तो मुझे लगता है कि यार ये तो मुझे लिखनी चाहिए थी। तो क्या एक गीतकार के तौर पर, एक कवि के तौर पर आपको भी कभी ऐसा लगा है कि यार ये गीत तो मुझे लिखा जाना चाहिए था? जैसे उदाहरण के तौर पर, तो किसी रेल से गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूँ, ऐसा कोई और गीत जिसको आपको लगता था कि ये मैंने ही लिखना था? नहीं, ऐसे तो हज़ारों गीत हैं। मैं मतलब क्या बताऊँ, मेरी अपनी जर्नी की शुरुआत में बताता हूँ। मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, इंदौर मध्य प्रदेश से। और गीतों से पहली मुलाकात, घर में संगीत है मेरे, पंडित कुमार गंधर्व जी के शिष्य रहे हैं मेरे मदर और फादर, लेकिन गीतों से मेरी गीतकारों से मेरी पहली मुलाकात शायद गुलजार साहब की वजह से हुई। गुलजार साहब के गीत कानों पे अलग तरह से पड़े, अचानक से उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया कि अरे यार ये कुछ अलग तरह से की जा रही है बात। जिस तरह के शब्दों का उनका चयन था, जिस तरह की इमेजेस, जिस तरह की छवियां गुलजार साहब लेते थे, तो ऐसा लगने लगा कि यार ये कुछ इंटरेस्टिंग है। तो मैंने वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा गीतों की तरफ देखने के लिए। मैं कोई गीतकार बनने तो नहीं निकला था, मैं पता नहीं कुछ बनने ही नहीं निकला था, मैं तो जो बना वो बनता चला गया। लेकिन ये है कि हाँ, जो जो चीज़ें अच्छी लगी, तो गुलजार साहब के सारे गीत मुझे ऐसा लगता है कि काश मैंने लिखे होते। बिल्कुल, उनका पहला गीत मेरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे, वहाँ से लेके तो ये अभी परसों तक जो आया हुआ है, आप ये कह लीजिए बीड़ी जलाई ले कह लीजिए, या दिल तो बच्चा है जी कह लीजिए, उसी तरह से मैं तो इस तरह से। और मैं बहुत बहुत प्यार से अपने गीतकारों को सुनता हूँ, तो मुझे हर किसी में कुछ अच्छाई मिलती है। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जावेद अख्तर साहब का, जिन्होंने अभी तक, तो उनके भी कई गीत हैं जो मुझे लगता है कि इतनी आसानी से लिखे गए हुए कुछ गीत हैं, वो मैंने लिखे होने चाहिए। मेरे कंटेम्प्रेरीज में वरुण ग्रोवर के गीत, मुझे बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, जो मैंने गाया है, लेकिन मुझे लगता है गाना मैंने लिखा होता तो और मज़ा आता। कभी कभी लगता है एक आध अंतरा जोड़ दूँ इसमें, कभी जोड़ूंगा। और उसके अलावा मुझे जो बहुत अच्छा लगता है, अमिताभ भट्टाचार्य का काम बहुत अच्छा लगता है, कौसर मुनीर का काम, इरशाद कामिल का काम। तो 2 वजहों से ऐसा लगता है कि ये गीत मैंने लिखने चाहिए थे, ताकि पैसे भी थोड़े और मिलते हैं ये मजाक वाली बात, लेकिन हाँ, आई रियली एडमायर दीज पीपल। जैसे आपने गुलजार साहब का जिक्र किया, तो उन्होंने चांद पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, हम सभी जानते हैं। आपका भी एक चांद का बिंब मुझे याद है कि रात हमारी चांद की सहेली है। जी जी जी। तो इसको पूरा बता दीजिए कि सहेली और चांद के बीच का अंतर क्या है? ये गीत भी मेरे कुछ शुरुआती गीत है। बाबरा मन देखने चला एक सपना, रात हमारी तो चांद की सहेली है, ये मैंने सिनेमा में आने के पहले
लिखे थे। तो ये दरअसल गुलजार साहब का जो प्रेम है गीतों के प्रति, चांद के प्रति, वो बड़ा मज़ेदार है। वो मतलब उसकी वजह से बहुत चांद की तरफ हम भी आकृष्ट हुए। हमेशा उन्होंने एक चांद को एक अलग छवि के साथ देखा, एक अलग इमेज के साथ देखा। तो मुझे भी वो शौक लगा कि यार नहीं, किसी तरह से ना चांद को अलग अलग तरीके से, जैसे गुलजार साहब देखते हैं वैसे हमें भी देखना आना चाहिए। तो मैंने भी कोशिश की है अलग अलग तरीके से देखने की। ये मैं NSD में हुआ था। ये एक्चुअली ये जो गीत है वो एक उम्र होती है ना जब उदासी बड़ी अच्छी लगती है, आप बड़े उदास होना चाहते हो, उदास रहना चाहते हो। मतलब उदासी में एक मिठास होती है जो नई नई उम्र के साथ आती है। तो वैसा कुछ समा था और NSD में एक कोना था। उस कोने में एक इतना अंधेरा हुआ करता था कि उस अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझता था। और कई बार क्या होता है कि अंधेरा, आप थोड़ी देर बैठ जाओगे अंधेरे ना तो थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। थोड़ी देर आंखें बंद कर लो अंधेरे के साथ में और फिर आंख खोलो तो कुछ दिखाई देता है। वो कोना इतना अंधेरा था कि वहाँ पे आधा घंटा बैठ लो, 1 घंटा बैठ लो, अंधेरा ही दिखता था। तो वहाँ पे मुझे पहली बार ऐसा लगा कि एक अंधेरा भी एक चीज़ है जो जिसके साथ हमने खेला नहीं है। मतलब खेला नहीं है जिससे बातें कर सकते, जिससे बातें की जा सकती, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो वो गीत ने जन्म लिया कि रात हमारी तो अमावस का गीत भी कहते हैं उसको कुछ लोग, कि रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, संझा की बाती भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें। बहुत बढ़िया। ये एक गीत है, एक दूसरा गीत है आपका कि मैं एक गीत अभी आपको जाते जाते नया सुनाऊंगा जी के, वो गुलजार साहब मैं रिलीज करने वाला हूँ अभी। हाँ, लेकिन आप बताइए। इसी का दूसरा हिस्सा है कि बंदे में था दम। तो गांधी को आप इस चेहरे के साथ कैसे देख लेते हैं? बड़ा मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था। जब शुरुआत में ये फिल्म बन रही थी सभी लोग डाउट्स करते हैं। हमारे यहाँ पे महापुरुषों के साथ काम जब आप करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला खतरा रहता है कि आपसे कुछ गलती नहीं हो जाए, कोई खता नहीं हो जाए जिसकी वजह से लोग नाराज़ हो जाए। और राजू हिरानी जी जो है, उन्होंने मुझसे जब ये कहा कि आपको ये गीत लिखना है और गांधी जी के ऊपर एक गीत लिखना है, तो गांधी जी के ऊपर एक गीत लिखना है तो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने बड़े अच्छे गाने गांधी जी पे लिखे हुए हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन राजू हिरानी जी ने कहा कि नहीं, लेकिन हमें करना ये कि ये थोड़ा मुन्ना भाई की लैंग्वेज में होना चाहिए। अब मुन्ना भाई की भाषा में गांधी को देखना, ये बहुत अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग था। मेरे ख्याल से मुझे सबसे ज़्यादा वक्त किसी गाने को लिखने में लगा होगा तो यही गाना है, वंदे में था दम वंदे मातरम। और ये एक ग्रुप की तरह से लिखा गया, तभी मतलब उसके ऊपर हम रोज़ाना बैठते थे, रोज़ाना उसके ऊपर बात करते थे। तो कभी वो राजू कहते थे कि हमने कुछ 4 लाइनें लिखी थी। पहले मैंने लिखा था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तो वो फिर वो कहने लगे हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन मुन्ना भाई थोड़ी बोलेगा अहिंसा परमो धर्म, फिर क्या करें। फिर बोले नहीं। फिर राजू ने बोला कि यार बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है जैसा कुछ होना चाहिए। फिर वंदे मातरम की ट्यून शांतनु ने बना दिया है ना, वंदे मातरम वंदे मातरम। उसी के बीच में कभी बंदे में था दम, बंदा ये बिंदास है, वंदे मातरम, बंदे में था दम, बंदे में था दम वंदे मातरम। तो ऐसा कुछ एक सिंग बना और उसके बाद सबको समझ में आया। और उसके बाद फिर बाकी का गाना माना, ऐनक पकड़े लाठी पकड़े, ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे, कत्था उनका छोटा सा पर सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे पर चलते सीना तान के, बंदे में था दम वंदे मातरम। तो सर जब आप गीत लिखते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है कि ये गीत दवा की तरह राहत देगा या चीख बनकर बेचैनी पैदा करेगा? आपने मेरी कविता की एक लाइन है, मतलब गीत तो वो है जो चीख बन के चित्कार, कोई कहता है कि गीत दवा है, कोई कहता है गीत या है। तो मेरे लिए तो लगता है कि गीत तो है वो एक चित्कार बड़ी, जिसे दर्द हुआ वो चीखता है। तो गीत हम दवा के रूप में तो गीत को नहीं मतलब हमें नहीं पता कौन सा गीत किसके लिए कैसे काम करेगा। हमारे लिए उस वक्त सबसे पहले उसने काम करना ज़रूरी होता है। हमारी दिल के किसी गहरे कोने से जब तक वो नहीं आता तब तक आपको उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग गीतों के साथ अच्छी बात ये होती है कि गीत जो होते हैं, मतलब सिनेमा के लिए जब गीत लिखते हो तो आपको एक सिचुएशन दी जाती है, आपको एक कहानी बताई जाती है, आपको एक चरित्रों के बारे में बताया जाता है। तो
जब लोग अपने लिए कविता लिखते हैं, जो यहाँ काफ़ी सारे कवि होंगे, वो तो स्वांत सुखाए लिखते हैं, खुद को कुछ कविता सूझी इसलिए लिखते हैं। माँ के खाने की तरह है वो, कि आपको लगा कि मैं कुछ अच्छा खूबसूरत, मैं आज माँ का खिचड़ी बनाने का मन है, सारे लोग खिचड़ी खाएंगे, बात खत्म। लेकिन हम लोगों को शेफ़ की तरह बिहेव करना होता है कि आज इनको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, उसमें नमक कम चाहिए, ये ज़्यादा चाहिए, और स्वाद में माँ जैसा स्वाद भी लगना चाहिए। तो वो काम करने के लिए थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी एक साधना, थोड़ी साधना मतलब एक थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ता है कि आप उसको तब तक अचीव करने की कोशिश करते हो जब तक वो ऐसा ना लगे कि आपके दिल के किसी गहरे कोने से आपकी किसी चीज़ से प्रेरित होकर ना आया हो। क्योंकि जब तक वो आपका नहीं होता वो तब तक वो सबका नहीं होता। अगर वो आपका नहीं हुआ है तो वो सबका नहीं होगा, ये पक्की बात है। कई बार आपका होकर भी सबका नहीं हो पाता, वो भी बात अलग है, लेकिन जब जो भी सबका हुआ है वो पहले आपका हुआ है। तो ये बेसिक बात है। ये कुछ अच्छी बातें हैं। एक शिकायत है, लगभग सभी लोगों की एक शिकायत है गीतों से और गीतों के बाजार से। पहले गीत जो है 2 अंतरा, 3 अंतरा, 4 अंतरा में लिखा जाते थे, अब तो 1 अंतरा मुखड़े तक सिमट गई चीज़ें। तो क्या आपको भी लगता है कि जो गीत हैं वो तुकबंदी से ज़्यादा कुछ नहीं है, और क्या आपको इसकी शिकायत रहती है? देखिए साहब, ये तो हम पहले फिल्में 3-3.5 घंटे की देखी जाती थी, अब तो रील देख लेते हैं 10 उतनी देर में। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो एंटरटेनमेंट का, हमारा जो खुद की दिमाग का स्पैन है, वो इतना फास्ट होता जा रहा है और इतना छोटा होता जा रहा है कि हम लोगों को 1-1 मिनट की रील हमको बहुत एंटरटेन करती है। मतलब मैंने ऐसा भी देखा है कि कोई अच्छी फिल्म देखने बच्चे बैठे हुए हैं और वो फिल्म के साथ साथ रील देख रहे हैं, क्योंकि वो सिनेमा का ड्रामा भी उनको स्लो लग रहा है, रील उनको ज़्यादा मिल रही है उतने समय में। तो ये चैलेंज तो हमारे सामने दरअसल हमेशा ही रहा है कि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गहरी बात दो। अब उसमें कुछ, हर दौर में कुछ छोटे खराब गाने होते हैं जो ज़्यादा होते हैं तादाद में, और कुछ अच्छे गाने होते हैं जो कम होते हैं, लेकिन वो समय में रहते हैं। तो हमारे पास जो पुराने ज़माने के गाने आज तक आए हुए हैं वो अच्छे गाने थे। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ उस समय खराब गाने कितने थे, तो उसमें भी बहुत सारे थे। आजकल तो इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जो पुराने गाने निकालता है और फनी गाने निकालता है पुराने, तो आपको समझ में आता है कि अरे वहाँ भी उस वक्त भी बेकार काम हो रहा था, कर रहे थे लोग। और अब दोबारा वही स्थिति आ चुकी है कि हम 4 गाने अच्छे, 5 गाने में से 1 गाना अच्छा निकलता है और वो गाना समय में रहता है। जैसे मुझे बहुत खुशी होती है कि आज से 20-22 साल पुराना, 25 साल पुराना बावरा मन, वो मेरी पहचान है। तो मुझे अच्छा लगता है कि हर जनरेशन को उस गाने ने छुआ है। मतलब अब कई सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो बाबरा मन के बाद पैदा हुए, लेकिन वो सुनते बाबरा मन, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि हाँ, और ऐसे कई गाने, पुराने गाने जो बच्चे सुनते हैं, मैं बाबरा मन के पहले के कई गाने हैं तो वो भी लोग सुनते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और छोटा होता जा रहा है स्पैन, ये निश्चित बात है। तुकबंदी होती जा रही है, कुछ की हो रही है, कुछ की नहीं हो रही। बल्कि इस वक्त में जितने अच्छे गीतकार हैं हमारे यहाँ पे भारत में, उतने मेरे ख्याल से एक साथ पहले कभी भी नहीं रहे। अमिताभ भट्टाचार्य, कौसर मुनीर, अन्विता दत्त, वरुण ग्रोवर, इरशाद कामिल, प्रसून जोशी, और उसके अलावा राजशेखर, पुनीत शर्मा, हुसैन हैदरी, मतलब टेक नेम 70-80 नाम है इस वक्त पे जो गीत लिख रहे हैं और जो काफ़ी अच्छे गीत लिख रहे हैं। तो ये तो हमने गीतों का चेहरा देखा आपका। आपको अभिनय की लत कैसे लगी? हमने चुंबक फिल्म में आपका अभिनय देखा, बेहतरीन। अब इन दिनों आप अभिनय के तौर पर क्या कर रहे हैं? लत बहुत बुरी लगी मुझे। अभिनय की लत न लगे तो बेहतर है। मैंने एक फिल्म की अभी, मुझे एक्चुअली पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन मैं आता हूँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पढ़ा हूँ मैं, तो मेरे साथ मैं डिज़ाइन का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा पूरा जीवन इन अभिनेताओं के साथ ही गुजरा है। आशुतोष राणा मेरे सीनियर थे, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, अतुल कुलकर्णी मेरा 1 साल सीनियर था, राजपाल यादव मेरा जूनियर था, नवाजुद्दीन मेरा बैचमेट था, गीतांजलि कुलकर्णी। तो अभिनय की बातें तो मैं लगातार सुन ही रहा था। मैं कुछ फिल्म बनाने के लिए निकला था अलग कोने में, लेकिन फिर कुछ लोगों ने मुझे कास्ट करना शुरू किया, कभी छोटे रोल में, कभी यहाँ कभी वहाँ, और फिर वो उस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। फिर मुझे चुंबक फिल्म मिल गई। चुंबक पहली मराठी फिल्म थी जिसमें मैंने एक्टिंग की और मुझे नेशनल अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे 3 ऑफ अस मिल गई, तो 3 ऑफ अस ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। फिर अब मेरे पास बहुत सारा काम है। मैं एक अभी विकास बहल जी की फिल्म कर रहा हूँ, जया जी के साथ में, जया बच्चन जी है उसमें,
उसका नाम है दरवाज़ा, तो उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं एक राजकुमार राव की फिल्म है, वो जो पुलकित बना रहे हैं मालिक, उसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया में एक्टिंग की। तो वो कुछ एक सिलसिला चल पड़ा, और फिर वो क्या है, वो रोग बुरा है, अभिनय का रोग बड़ा बुरा है, क्योंकि वो लग गया ना अगर, तो फिर आपको किसी और चीज़ में संतुष्टि नहीं मिलती, आपको बार बार वो करने का मन करता है। तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे करने का मौका मिला और चीज़ें घटित होती चली गई। आखिरी सवाल है, 2-3 गाने आप हमको सुनाइए सब, जिसको गाकर आपको मजा आए। ये तो होना ही था। मैं 2-3 गाने आपको सुना। दरअसल एक सवाल मैं चाहता था आप पूछें, जो कल भी मैंने बारे में बात की थी, कल के लोग यहाँ होंगे नहीं, लेकिन हम लोग कुछ नए गाने अब रिलीज कर रहे हैं। कल के लोग भी हैं, वाह, आप तो हैं ही, मैंने देख लिया आपको। हाँ, तो कुछ गाने तो मैं आपको कौन सा गाना सुनाऊं, आप ही लोग बताओ यार। हाँ? मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, रात हमारी तो बिखरने का मुझको शौक। तो मैं थोड़ा थोड़ा सुनाता हूँ सब, और फिर कुछ एक गाना नया सुनाऊंगा जो अभी मैं रिलीज करने वाला हूँ, और चूंकि चांद की बात हुई है इसलिए सुनाऊंगा। रतिया कारी कारी रतिया, रतिया अंधियारी रतिया, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, चुप्पी की बिरहा है, झिंगुर का बाजे साज, रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है, संझा की बाती भी कोई बुझा दे आज, अंधेरे से जी भर के करनी है बातें आज, अंधेरा रूठा है, अंधेरा ऐठा है, गुमसुम सा कोने में बैठा है, रात हमारी तो। आपको एक परिणीता फिल्म का एक अंतरा सुनाता हूं जो यूज नहीं किया है, काफी लोगों ने सुना है उसको, काफी लोगों ने नहीं सुना है। परिणीता का एक गीत आपको याद है, पीयू बोले पिया बोले, क्या है बोले जानो। हाँ, मोंटारे भी सुना दे, जो कल नहीं हुआ वो प्लेलिस्ट आज पूरी करेंगे। तो परिणीता का एक, पीयू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना, एक नदी से मैंने पूछा इठला के चल दी कहाँ, दूर, अरे यार बहुत ऊपर ले लिया, दूर तेरे पी का घर है, बल खा के चल दी कहाँ, थोड़ा वो घबराई थोड़ा सा शर्माई, उछली यहाँ फिर वहाँ, सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरी ही तरह पिया, पीयू बोले पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। तो उसका एक अंतरा था जो कभी कहीं पे सुना नहीं गया, गाया नहीं गया, तो वो मैंने अभी बीच में इंटरनेट पे कहीं मैंने सुनाया था, तो इंटरनेट पे अचानक चल निकला वो। एक नदी थी जो कभी भी सागर से मिल ना सकी, रास्ते के पर्वतों को पार कर ना सकी, रूखी सी सूखी सी प्यासी अधूरी सी अब तक बिछी है वहाँ, एक कतरा आंसू का उसमें पर बाकी है, मेरी ही तरह पिया, पिया क्या ये बोले जानू ना। वन मोर टाइम,
क्या ये बोले जानू ना। अब मेरे पास समय कम है, एक और मैं नया सुना दूं, बिल्कुल नया। मैं मेरी जान 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 मेरे दिल का ये मकान, टूटा फूटा ही सही तू बन जा इसकी मेहमान, मेरी जान जान जान। चलो मैं नया गाना सुना रहा हूं, बाकी सब बाबरा बन मोन्टारे सब स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है। ये आने वाला है, और चूंकि चांद की बात हुई थी इसलिए, और थोड़ा सा लंबा गाना है, 2-3 मिनट का, चलेगा ना। और ये 21 तारीख को रिलीज करूंगा, तो इसके पहले सुना देता हूं। देखो देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा, देखो फिरता है ये मारा 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 मारा, कभी आंगन में कभी दहरी पर ये झांक के साथी ढूंढता है, पर बदकिस्मत के आते ही जग सारा पलकें मूंदता है, बिन पतवार की किश्ती ले काली रात का ढूंढे किनारा, देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा, कभी पूनम तो अमासी, कभी ये रूप बदल कर आता है, नित कला नई नित रंग नया, तरकीब कई आजमाता है, अब की ज़बान में बोलूं तो ये डेस्परेट है बेचारा, देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा, एक बदरी थी काली बदरी थी, एक बदरी थी जो इसके संग, एक बदरी थी जो इसके संग डुएट सा गा कर जाती थी, पर हाय वफा की बारिश तो धरती पर कर जाती थी, ये गुमसुम ही तकता था खुशहाली का वो नजारा, देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा। अब ये सुनना, चांद का कोई हुआ ना होगा, चांद तो फिर भी सबका है, अंधेरे में लालटेन सा वो कब से फलक पे लटका है, और फिर आपने जो कहा था, इसके रूप की दौलत पे हर शायर ने कब्जा कर मारा, गुलजार चवन्नी कहते इसे इंशान जमी पर दे मारा, और फैज की लाल कलम कहती इसे इनकलाब का हरकारा, चांद के माथे शिकन नहीं हम जैसा वो भी बंजारा, देखो ये चांद भी आवारा 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 आवारा।